बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, संत सत्पुरुष परमार्थी होते हैं, सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं। जिस प्रकार बादल पराहित के लिए वर्षा के रूप में जल वर्षा कर तपस को दूर करता है, मौसम में ठंडक का संचार करता है, इसी प्रकार संत जन जीव को माया वह मोह की तपस से बचाकर नाम व भक्ति की अमोलक दात बकस कर सच्चा सुख और शांति प्रदान करते हैं, उसके कष्ट कलेशों को दूर कर देते हैं। श्री आनंदपुर से प्रेमी गुरुमुखों की बसें भरकर सेवा के लिए आती तथा इंदौर के प्रेमी भी हर्ष उल्लास से सेवा में जुट जाते। उन दिनों महाप्रभु जी ने जो खुशियाँ और श्री दर्शन की दिव्य दात व अनुपम लीलाएँ दिखाई, उनका जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी झलक का एक दृश्य गुरुमुख जन स्वयं बतला रहे हैं। मई मास की कड़कती धूप और झुलसती गर्मी में तन वदन की होश भुलाए गुरुमुख प्रेमी दीवार बनाने के लिए ईंट व सीमेंट का मसाला आदि लेकर जल्दी सेवा में जुट जाते और गो पर चढ़े हुए एक दूसरे को सामान देते हुए न थकते। किसी के मुंह पर थकावट का चिन्ह दिखाई नहीं देता। महाप्रभु जी वहाँ पर आकर श्री दर्शन देते और फरमाते, गुरुमुखो आप सब इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? थोड़ी देर छाया में चलो ताकि गर्मी से राहत मिल जाए। भक्तजन विनय करते हैं, प्रभु आपके श्री दर्शन से ही हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति भर जाती है। ऐसा लगता है कि मानो चाहो और ठंडी हवाएं चल रही हैं। सेवा करते हुए न प्यास लगती है और न ही गर्मी लगती है। यह आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, यह सब श्री परमहंस दयाल जी की मौज का ही परिणाम है। उनकी मौज से सब सेवक श्री परमहंस दयाल जी की मौज का ही परिणाम है। उनकी मौज से जब सेवक सेवा में जुट जाते हैं तो उनको भक्ति का सरमाया मिलता है और महापुरुष उस मौज को पूरा होते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। गुरुमुख जन जिस टेंट में रहते थे उसी में ही लंगर ग्रहण करते। श्री सद्गुरु महाराज कभी कभी प्रातः समय या दोपहर के समय टेंट में आकर कुर्सी पर विराजमान हो जाते और सबको अपने सामने बिठाकर भोजन खिलाते, अपने पास बुलाकर लस्सी पिलाते। एक बार कुछ भक्तों ने मिलकर विनय की, प्रभु हम यह लस्सी दिन में दो बार भी पीते हैं। जब आप स्वयं इस लस्सी को पिलाते हो तो यह इतनी मधुर, ठंडी और स्वादिष्ट लगती है जिसकी तुलना में सभी रस फीके लगते हैं। जी चाहता है आप पिलाते रहें और हम पीते रहें। ऐसी आत्म तृप्ति और आत्मा आनंद से झूमते रहे। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, गुरु दरबार के लंगर में इतना रस भरा है, जिस समय महापुरुष इस पर दृष्टि डालते हैं और सेवक भाव विभोर होकर उस ध्यान दर्शन का लाभ उठाते हैं तो वही वस्तु अमृतमय बन जाती है। सेवक अपने इष्ट
इष्ट की प्रसन्नता पाने के लिए सेवा करते हुए नहीं आघाते और महाप्रभु जी भी अपने सेवकों पर अखुट कृपा की दात में बरसाते हैं। महाप्रभु जी की कृपा से सेवकों की सेवा रंग लाई। पहले एक बिल्डिंग आवास के लिए बनकर तैयार हुई। इस बिल्डिंग के एक कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान करके श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ किया गया। भाइयों के आवास के लिए भी एक बिल्डिंग तैयार करवाकर भी श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने दिसंबर सन 1989 में श्री मंदिर जी की नींव का उद्घाटन किया। श्री मौज से यहाँ की देख रेख का सब कार्य महात्मा आदि त्यागानंद जी एवं बाई शीतल पुनीतानंद जी को सौंप दिया। सेवा के अनुसार दृश्य दिन रात सेवा में होश गवाए हुए अनूठी खुशियों से सराबोर प्रेमी जनों के चेहरे श्री सद्गुरु दाता दयाल जी का अपार इसने और कृपा की बरसात इन सेवकों सबको देखकर जैसे सभी देवी देवता भी मंत्र मुग्ध रह जाते। विश्वकर्मा भी श्री चरणों का चाकर बनने को आतुर रहता और अपने लिए सेवा की मांग करता ताकि वह भी इन अलौकिक एवं दिव्यात्मक खुशियों और लीलाओं का रसपान कर सके। श्री सद्गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर के मार्ग में अक्टूबर सन 1990 में सुखधाम इंदौर में कृपा फरमाई। कुछ प्रेमी गुरुमुखों को वहां सेवा के लिए साथ चलने की आज्ञा प्रदान की और उन्हें फरमाया कि हल्का वह छोटा सा बिस्तर और जरूरत का थोड़ा सामान साथ रखे। वहां आवास के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है। वहां पहुंचकर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि केवल 8 दिनों में आपको एक बिल्डिंग तैयार करनी है। उस समय न अधिक सर्दी थी और न गर्मी। कुछ गुरुमुख श्री आनंदपुर से यहाँ पर सेवा के लिए पहुँचे थे। आवास स्थान की कमी के कारण 15 से 20 गुरुमुखों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई। यह श्री प्रभु जी की लीला थी अथवा कुदरत का एक खेल जिसने यह दर्शा दिया कि महाप्रभु जी को अपने सेवकों से कितना स्नेह और हित चिंता होती है। कुदरत चाहे उनकी सेवा में विघ्न डालने के लिए कितने ही यत्न करे, वह उन्हें एक पग भी पीछे नहीं हटा सकती। प्रथम दिन सेवा में संलग्न रहने के पश्चात रात्रि समय मौसम ने ऐसी भयानक करवट बदली मानो पर्वतीय क्षेत्र से बर्फीली हवा शीतलहर बनकर यहाँ पहुँच गई। गुरुमुख जन अपने हाथों को मसलते हुए परस्पर कहने लगे कि अभी थोड़ी ही देर में गरवाट आ जाएगी और वे भजन पर बैठ गए। महाप्रभु जी को अपने कमरे में चैन कहाँ। आप अपने कक्ष से बाहर आ गए और टेंट के समीप पहुंचकर फरमाया, यह ठंड तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आ गई है। घबराओ नहीं, जैसे ही यह आई है वैसे ही चली जाएगी। उस टेंट में बैठे हुए सभी गुरुमुख को पास ही हॉल कमरे में ले गए। वहाँ भी बिछी हुई सब दरियों को तह करवाकर गद्दे बनाकर ऊपर कंबल की तरह डालकर आराम करने के लिए फरमाया।
सबने श्री प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विनय की भक्त वत्सल भगवान को अपने भक्तों का कितना ख्याल है। स्वयं सर्दी वह अपने आराम की परवाह न करते हुए हमारे आराम का प्रबंध किया। प्रातः 5 बजे महात्मा ज्ञान सत्यानंद जी को बुलाकर फरमाया कि आज तुम्हारी पिकअप हेलीकॉप्टर की रफ्तार से श्री आनंदपुर में पहुँचे और साय समय तक यहाँ वापस लौट आए। इस पिकअप को अभी श्री आनंदपुर में ले जाओ और वहाँ से इसमें बिस्तर, स्टोर के सारे कंबल वह कुछ गद्दे भरकर वापस सुखधाम में पहुँचाओ। ध्यान रहे कि कहीं रास्ते में कोई दुर्घटना न होने पाए। उन्होंने विनय की, स्वामी जी आपकी कृपा से ही यह सेवा पूर्ण होगी। साय समय यह जब पिकअप वापस पहुंची और उसमें से बिस्तर उतरने लगे तो सभी गुरुमुख यह देखकर हैरान हो रहे थे कि सफ़र के आने जाने के 16 घंटे और सामान पे पैक करने का समय मिलकर कुल 20 घंटों का कार्य केवल 12 घंटों में कैसे संभव हो गया। महाप्रभु जी उस समय निर्माणाधीन उस बिल्डिंग के पास कुर्सी पर विराजमान थे और गुरुमुख जन श्री चरणों में बैठकर नाश्ता ग्रहण कर रहे थे। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि सभी गुरुमुख जितने चाहो कंबल उठाकर अपने तन पर लपेट लो और 10 मिनट भजन पर बैठ जाओ। सबने श्री मौज अनुसार कंबलों के ढेर में से कंबल उठाकर लपेट लिए और श्री दर्शनों का दिव्य आनंद लेते हुए भजन पर बैठ गए। पुनः सेवा करते हुए रात्रि समय जब आराम करने लगे तो बर्फीली शीत लहर सामान्य सर्दी में बदल गई। 8 दिन तक श्री गुरु महाराज जी की अनुपम लीलाएं और श्री दर्शन के नज़ारों में सेवकों को सेवा का सौभाग्य मिला और उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। इस प्रकार सेवकों को सेवा के सच्चे धन से माला माल कर आपने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। उधर श्री मंदिर का निर्माण कार्य भी बड़ी तीव्र गति से हो रहा था। महाप्रभु जी ने सन 1990 में कई बार सुखधाम में कृपा फरमाई। सेवकों के हृदय में सेवा के नित्य नई उमंग और उत्साह भरते हैं। सेवक भी गर्मी, वर्षा व शीत की परवाह किए बिना श्री आज्ञा को धार्य कर प्रसन्न मन से सेवा में निमग्न रहते हैं। महापुरुषों के अथक प्रयास और सेवकों की सेवा के उल्लास से वह शुभ दिन भी आ गया जिस दिन श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। अब प्रेमियों को था इंतजार इसके भव्य शुभ मुहूर्त का। 3 मई सन 1991 को प्रातः 10:30 बजे के लगभग शुभ मुहूर्त की शुभ घड़ी भी आ गई जब श्री सद्गुरु जी महाराज जी ने निज कर कमलों से दिव्य सिंहासन पर श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाए, शुभ भाल पर केसर तिलक लगाया। श्री परमहंसों की यह अनुपम झांकी सबके हृदय को वरवशी अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। गुरुमुखों ने गुरु महिमा के भजन गाए। इस अमृत वेला में महाप्रभु जी ने अपनी अमृतमय वाणी में फरमाया, संसार में
माता पिता अपने बच्चों का हित करते वह चाहते हैं, उसके लिए कई साधन भी जुटाते हैं। उनका हित प्यार वह साधन शरीर तक ही सीमित होते हैं, वे इससे अधिक नहीं सोच सकते। संत सत्पुरुष भी सदा सेवकों का भला करते हैं, उनके लिए लोक परलोक के साधन बना देते हैं, ताकि जीव आगे असली पूंजी एकत्र कर ले जाए। महापुरुष जीवों के हित के लिए वह उन्हें सच्चा सुख प्रदान करने के लिए रचना रचाते रहते हैं। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनाए, सेवा का सिलसिला चलाया, ताकि वहाँ रहने वाले गुरुमुखों को दायमी सुख मिल सके। गुरुमुखों का कितना सौभाग्य है कि आज यहाँ श्री मंदिर का भव्य निर्माण करके श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई। सब गुरुमुख इनका ध्यान करके इन्हें अपने मन मंदिर में बसाकर सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ पहुँच सकते हैं, जिन्हें यह स्थान नज़दीक है, वे अंतर्जीव इच्छा को पूर्ण कर भक्ति के साधन प्राप्त कर जीवन सफल बना सकते हैं। यही चीज सत्पुरुष सेवकों को बख्शिश करते हैं। यही दायमी वस्तु लोक परलोक में संगी साथी है। ऐसी बख्शिश संसार में कोई नहीं कर सकता। सत्पुरुष ही धूमधाम से पैगाम लाते हैं। जिन जीवों की जन्म जन्मांतरों की मांग होती है कि जीवात्मा का भली भांति कल्याण कर सके, तो कुदरत की तरफ से सत्पुरुष ऐसा सहयोग बना देते हैं, रचना रचा देते हैं। गुरुमुखों की यह खुशकिस्मती है कि घोर कलयुग में मनुष्य जन्म की प्राप्ति के बाद आत्मिक कल्याण के साधन मिल गए हैं। जब प्रेमियों को सब साधन मिल गए, तो उनका यह फर्ज हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देकर अपने मन और सुरती को इन साधनों की ओर लगाए। यही मायने में जीवन की सफलता भी इसी में ही है। प्रेमियों की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। आज उन्हें आत्मा की सच्ची निधि जो प्राप्त हो गई थी, सबने अपने दामन को भक्ति धन से भरपूर पाया। उसी दिन ही आपने इस आश्रम का शुभ नाम सुखधाम फरमाया। यहाँ 8 याम सुख ही सुख की प्रभात रहती है। राम फिकर का तो नामो निशान ही नहीं, गम और फिकर का तो नामो निशान ही नहीं। चाहो और सुख का ही साम्राज्य है। गुरुमुखो।